बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट है। आलमी इदारे ने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी और एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर फौरी तौर पर तब्दीली ना की, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से दो चार हो सकता है। इमरान खान से कुछ रवाबित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान से क्या राबिता किया गया है, इस बारे में भी तफसील से बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम जो पहले महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, अब उस पाकिस्तानी अवाम को अद्वियात के नाम पे सरेआम जहर बेचा जा रहा है और हुक्मरान बिल्कुल खामोश और लस्सी पीकर सो रहे हैं। इन तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, ये कितने अफसोस की बात है कि एक बंदा पहले ही जो मरा हुआ हो उसको दोबारा मारा जा रहा हो, उसको ऊपर से मज़ीद मारा जा रहा हो। पाकिस्तानी अवाम बेचारी जो पहले ही शदीद तरीन बहरान का शिकार है। इस वक्त मुआशी बदहाली की सूरत हाल ये है कि आलमी बैंक ने एक अदाद शुमार जारी किए हैं जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो गया है। 1.25 करोड़ पाकिस्तानी जो कि खुशहाल थे, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार रहे थे, जो शय खुर्दो नोश के लिए तंग नहीं हो रहे थे, अब वो गुर्बत की सतह से नीचे आ गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ तजर्बात किए गए साबिका PDM सरकार को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के बाद वो कतन कामयाब नहीं हुए और अब भी मज़ीद तजर्बात नहीं करने चाहिए। आलमी इदारे ने पाकिस्तान को ख़बरदार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी मौजूदा मुआशी पॉलिसियों को और सियासी पॉलिसियों को तब्दील नहीं करता तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान से दो चार हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आलमी इदारे की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं कि मौजूदा सेटअप के अंदर जो साबिक हुक्मरान हैं जिनसे पाकिस्तान बुरी तरह से पाकिस्तानी अवाम मुतनफ़र हो चुकी है, अगर इमरान खान आते हैं तो वो पाकिस्तान की मौजूदा मईशत को संभालने की अहलियत भी रखते हैं और पाकिस्तान की अवाम उन पर एतमाद भी करती है। इसीलिए इमरान खान से कुछ रवाबित होने की भी इत्तलात आ रही हैं। इसी वजह से शायद आज एक अच्छी खबर सुनने में मिली कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ख़वातीन जिनको गुज़िश्ता 4 महीने से जो 9 मई के वाक़यात में जेल के अंदर रखा गया था, अब उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और कुछ ख़वातीन जो है, जिसमें सनम जावेद हैं और दीगर ख़वातीन हैं, वो रिहा हुई हैं और मज़ीद ख़वातीन जो हैं वो रिहा होंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है जिससे पता चल रहा है कि कुछ बेहतर होने वाला है। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब जो कि लंदन में ये मांग रहे हैं कि हमें खेलने को चांद दिया जाए और हमारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, और उनको पैगाम दे दिया गया है कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी बल्कि एहतसाब के अमल से गुजरना होगा। कोई भी फ़ैसला वापस नहीं लिया जाएगा। तमाम के तमाम फ़ैसले जो हैं वो आगे चल के उनको नोटिस भी भेज दिए गए हैं और बता दिया गया है साबिक़ वज़राए आज़म और जितने भी सियासी लोग हैं कि आप फौरी तौर पर जो है वो अदालतों से रुजू करें। उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम जो पहले शदीद तरीन मसाइल का शिकार है, अब उनको सरेआम जहर बेचना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुकूमती छतर छाया के बगैर कैसे मुमकिन है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी काम होता है उसमें हिस्सा दिया जाता है और हिस्सा देने के बाद ये सारे काम जो है वो तय होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक इंतहाई महंगा इंजेक्शन जो है वो पाकिस्तान का जो इदारा है ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी, उसके लाइसेंस के बगैर कैसे फ़रोख्त हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि वो तो ड्रैब के अंडर जो है वो ना रजिस्टर्ड था और ना ही उसमें कोई मतलब उनसे कोई पहले जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन ली है और वो गैर कानूनी तौर पे इंजेक्शन फ़रोख्त हो रहा था। और ये पता चला है कि ये जो इंजेक्शन फ़रोख्त हो रहा था जो कि आंखों के अमराज के लिए लगाया जाता था, उससे अब तक 40 लोग अपनी बिनाई खो बैठे हैं। जी हाँ नाज़रीन, 40 लोग जो आंखों का इलाज करवाने के लिए गए थे आंखों के हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको ये इंजेक्शन लगाए गए और 40 अफराद जो है उनकी आँखें ज़ाया हो चुकी हैं और माहिरीन का कहना है कि उनकी आँखें रिवर्स होने वापस होने के कोई चांस नहीं है। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि उस इंजेक्शन को 6 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके जो है वो बेचा जा रहा था। 6 मतलब उसके जो है वो 6 खुराकें उसकी एक इंजेक्शन की बनाई जा रही थी और पाकिस्तान में ये हो रहा था। लाहौर में जो ठोकर न्याज बेग है वहाँ पे एक निजी हॉस्पिटल में ये हो रहा था और ये गवर्नमेंट की नाक तले सब कुछ होता रहा।
गवर्नमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, वो सियासी कैदियों को पकड़ने के लिए, वो सियासी लोगों को टॉर्चर करने के लिए, लोगों के घरों पर छापे मरवाने के लिए बिजी थे, इसलिए उनके पास फुर्सत नहीं थी कि वो इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकते। तो नाज़रीन, क्या हुआ है कि 40 लोग बिनाई से महरूम हो चुके हैं, और ये भी अगर एक ताकतवर बंदा जो है, जब तक उसके अपने घर में ये मुसीबत ना पड़ती तो शायद ये पकड़ा भी नहीं जाना था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर जो है, उनके भाई को इंजेक्शन लगा और उनकी आंखें ज़ाया हुई, तो उसके बाद जो है इसका एक्शन लिया गया और फिर जो है इस इंजेक्शन को मार्केट से उठाया गया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलेंगे, अफसोसनाक बात यह है कि ये इंजेक्शन 2013 में अमेरिका ने बैन किया था, 2016 में भारत ने बैन किया था, और ये आलमी सतह पे बैन होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर किस तरह से आता रहा। पाकिस्तान में ये बिक रहा था और इसमें एक इंजेक्शन से तकरीबन 1 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई जाए, एक इंजेक्शन जो है उससे 1 लाख रुपया कमाया जा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े लेवल पर इसमें जो है वो कमाई की जा रही थी। और अभी तक जिन मरीजों को ये इंजेक्शन लगा उनमें मुल्तान है, कसूर है, फैसलाबाद है और लाहौर में जो मरीज़ हैं वहाँ से ये खबरें आई थी कि उनको इंजेक्शन लगा और वो अपनी बिनाई खो चुके हैं। दूसरी जानिब अब एक और ख़बर सामने आई है, वो ख़बर ये है कि ये जो एक मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, उन बीमारियों में मुब्तला मरीज़ बेचारे दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोरों पे जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी दवाई ठीक है, कौन सी दवाई ठीक नहीं है। लेकिन पता ये चला कि बच्चों को बुखार के लिए दिया जाने वाला एक सिरप जिसका नाम पेडोलल है, और इसको जो है वो JASM फार्मा जो है रिसालपुर उसने तैयार किया था, वो गैर मयारी करार दे दिया गया है और ड्रैप ने उसको मार्केट से उस बैच को उठवाने के लिए कह दिया जी कि इसको फौरी तौर पे उठा लें, ये ख़तरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें सामने आ रही है, गैर मयारी अद्वियात और गैर मयारी दूध, अगर हम मार्केट के अंदर चले जाएँ तो आपको दूध की शक्ल में जहर मिल रहा है, आपको अद्वियात की शक्ल में जहर मिल रहा है, और तो और आपको जो ज़रूरियात नॉर्मल बच्चे चीज़ें खाते हैं जो बाज़ार से बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करके वालिदैन से ले लेते हैं, इन गोलियों टाफ़ियों की शक्ल में भी जहर बच्चों के अंदर भरा जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तानी इदारे कर क्या रहे हैं, जहाँ पे इतनी भारी तनख्वाहें ली जाती हैं। जो फूड कंट्रोल है, उसके बाद ड्रग कंट्रोल के इदारे हैं, वो क्या सत्तू पी के सो रहे हैं? उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं कि पाकिस्तानी अवाम बेचारी कीड़े मकोड़ों की तरह है, इनके खिलाफ इनको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पता नहीं क्या क्या कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है। और अभी जो मीडिया पे खबर आई तो उसमें भी कहा गया जी निजी अस्पताल के अंदर ये इंजेक्शन तैयार हो रहे थे, क्या मौत पड़ रही है, क्यों नहीं बता रहे कि कौन से हॉस्पिटल के अंदर ये गंदा किस्म का धंधा हो रहा था, जिससे 40 लोगों की एक इंतहाई कीमती नेमत जो है वो ज़ाया हो गई और उनकी बिनाई जो है दोबारा ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। तो आप जो है वो क्यों नहीं बता रहे? मतलब ये है कि कोई बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसका नाम नहीं लेना, उनसे अपना जो है वो भत्ता वसूल करेंगे या फिर करते रहे होंगे, क्योंकि जब ये कट्टा खुलेगा तो बड़े बड़ों के नाम सामने आ जाएंगे, इसी वजह से निजी हॉस्पिटल कहा जा रहा है। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि जो कुछ हो रहा है ये नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम की तमाम जगहों पे हिस्सा जाता है, भत्ता जाता है, तभी ये कारोबार चल पाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर जब पूरी दुनिया के अंदर इस इंजेक्शन को बैन कर दिया गया था, इंजेक्शन जो है वो अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर ये बैन था, तो फिर पाकिस्तान में ये किस तरह से पहुंचता रहा? बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं जो पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन पाकिस्तान में वो बिक रही हैं। उन अद्वियात के हवाले से आर्मी चीफ साहब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो करप्शन के खिलाफ तो क्रैकडाउन किया हुआ है, तो ऐसे माफियाज के खिलाफ जो कि 2 नंबर अद्वियात के जरिए आवाम को न सिर्फ लूटते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगियों से खेलते हैं, उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? उनकी दादरसी कब की जाएगी? सवाल ये पैदा होता है कि इनके खिलाफ अब क्या सिर्फ अद्वियात जो है वो उठा ली गई, उसके बाद कहा जाए हमने उसको सैंपल को भेज दिया है चेक करने के लिए, 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी फिर हम बताएंगे। तो वो डॉक्टर्स जो इस गंदे धंधे के अंदर मुब्तला थे, जो कि दिहाड़ियाँ लगा रहे थे और इस ममनुआ इंजेक्शन को लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? 2 सिर्फ वो सप्लायर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि उन डॉक्टर्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जो इस ममनुआ इंजेक्शन को मतवातर डॉक्टर्स मरीजों को लगाए जा रहे थे, जिनकी वजह से इतना बड़ा जो है वो सानिया पेश आया है। और तो और मज़ीद कुछ केसेस सामने आते जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मज़ीद केसेस सामने आ सकते हैं। तो इस सिलसिले में आवाम जो है वो उसको भरपूर एहतजाज, जहाँ पे रोटी कपड़े की दस्तयाबी के लिए वहाँ पे जो कम अज़ कम मयारी अद्वियात हैं उसके लिए भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और हुकूमत को इस हवाले से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।